कहा भगवान, इसके बाद कहा इसका पहले उन भगवान का आता नहीं, कहा नमांग दुष्कृतिनो बुरा प्रबद्धन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरिंग भावमस्ति। इसका मतलब है कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। देखिए आप लोग इधर आए, सब आएगा नहीं, बोलेगा सब, बोलो बोलिए हरे कृष्णा, सब बोलेगा, बोल रहा, ये मतलब इससे फर्क पड़ता, क्योंकि जो जितना पुण्य किया और निष्पाप हुआ, जल्दी उसको उतना आ जाएगा। बच्चा को जल्दी आ जाता, अच्छा लेकर कि यदि बोलते कि उस समय काम क्रोध लोभ मोह ऐसा अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, हम लोग को हो जाता, लेकिन तभी अभी हरिनाम करने से पाप से मुक्त हो जाता है। जितना भी हरिनाम करे उतना पाप से, लेकिन अपराध है वो, फिर वो पाप नहीं करना चाहिए जो हम लोग कर रहा। तो आज का विचार है, कहता कि ये जो सब लोग है दुष्कृति चतुर्विधा जना सुकृति कहा जाता। अच्छा, सुकृति जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और से सुकृति न कहलाते हैं, अर्थात ये लोग ही है जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इस लोगों का 4 श्रेणियों में पड़ते हैं। क्या है? वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, उन्हें जिसका जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्यों का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब है, प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ भक्तों ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम। इसके बाद वंदनम और भी है, जो 64 किस्म का मार्ग है, जिसे आप भजन करने सकते हैं सारा जिंदगी। इसमें 9 प्रधान है। इसमें जो 9 में है, प्रथम है श्रवणम और कीर्तन। हम लोग दोनों इधर कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं। तो कहा था केवल श्रवण करके ही अगर कोई नाच सकता दूसरा करने, श्रवण करके भक्ति में सफल हो नहीं सकता, सिद्धि लाभ कर नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ये महाराज परीक्षित को श्राप मिला था कोई ब्राह्मण पुत्र से, बोला 7 दिन में मारे गुजर जाएगा, साप आके उसको दान करेगा, काटेगा। तो ब्राह्मण बोला तो हो गई। तो राजा मान ले भगवान का ही हमारा भाग्य में ऐसा है, तो क्या करना है। तो सुसंसार छोड़ दिया, राज रानी जो कुछ था सब छोड़ दिया, त्याग दे के गंगा किनारे चला। अभी तक वो जगह है, हरिद्वार से ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ जाके बैठ गया। और जाके वहाँ जो साधु लोग था उनको पूछने लगा, हम 7 दिन में मर जाएगा तो हमारा कर्तव्य क्या है। अभी हम 7 दिन में, अगले 7 दिन है, 7 दिन हमारा आयु है, क्या करना है। ऐसा पीछे भी ऐसा आलोचना है इस बार, ये जहाँ चर्चा है। जैसे एक दफे खट्टांगो मुनि ऋषि हैं, ये देवता के लिए कुछ सेवा किया था। देवता ने बोला आपका अभी छुट्टी है, आप चला जाइए,
आपका काम हो गया और विश्राम करो। वो बोला हमारा आयु कितना है अभी तक? आपका आयु 1 क्षण है। अच्छा, तो उसको पता था, शास्त्र में कहा जाता अंते नारायण स्थिति, मरने का टाइम में सबको नारायण को स्मरण करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो संत होते हैं वो हमेशा ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, कहा जाता है जो संतो लोग हमेशा भगवान विष्णु का चरण याद करता है, ध्यान करता कि जितना प्रैक्टिस करे उतना स्वतः वो आ जाएगा। हमारा कब मृत्यु होगा कोई निश्चित है? अब अभी आ रहा था गाड़ी में एक्सीडेंट मर जाने से, हाँ, कि वज्रपात में होने से था, कोई ये सोचता नहीं, सभी सोच रहा, देख रहा कितना हर रोज सुबह उठ के कितना अच्छा सुबह जागृत होता नहीं। हम लोग के जो कोई ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, आशावादी होना चाहिए। हम जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचता नहीं अपने मृत्यु के बारे में उतना सीरियसली सोचता नहीं, सीरियसली सोचना चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज ने कहा कुमारो आचरित प्राज्ञ, जो वाइस आदमी है, बुद्धिमान, दिमाग है, सो बचपन से ही भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। क्यों? धर्मान भागवत नहीं, भागवत धर्म, इसको भागवत धर्म का, भगवान का, कृष्ण का, विष्णु का, नारायण का, हरि का, राम का, उसका नाम, दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, ये सब श्रवण कीर्तन ये सब करना चाहिए। हाँ, सतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च, ऐसा सोचना चाहिए। हम लोग अनित्य चीज सोच रहा, ये दुख का कारण है। इसलिए ये कहा जाता माम अप्राप्य दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार दुखालयम है, अशाश्वतम, निश्चित नहीं कब आप गुजर जाएगा, क्या हो जाएगा सब। अभी कितना जगह में लड़ाई चल रहा, हैदराबाद कितना लाख आदमी, हजारों आदमी यूक्रेन का मर गया, रशिया का मर गया, बताता नहीं, हाँ सच बताता नहीं कितना मर रहा। हाँ, तो जो कुछ इंडिया पाकिस्तान हुआ कि बांग्लादेश अभी क्या कर रहे हैं, हो नहीं सकता। हम आप मर जाएगा कोई ठीक है, लेकिन सब ही सोचता सब आदमी मर रहा है, आपने का मरने का सोचता नहीं इसलिए महाराज युधिष्ठिर बहुत धार्मिक है, उसको पता है। हाँ, धर्मराज का वो कहा यही सबसे आश्चर्य है, आदमी लोग हर रोज देख रहा कितना आदमी मर रहा, आपने मरेगा एक भी सोचता नहीं। आप सोचता है तो इसलिए प्रहलाद महाराज एक महाजन है, उसका बात बहुत ध्यान दे के सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब अनिश्चित है, अनिश्चित है। निश्चित क्या है? हम आत्मा है, लेकिन शरीर का जातस्य ही, जो भगवान को कोई मानेगा ही नहीं गा, मानता नहीं, क्योंकि उनको एक दिन के मान नहीं पड़ेगा, भगवान उसके पास मृत्यु रूप में आएगा। देख गेट आउट ना, यहाँ से भागो, यहाँ से नहीं, हम ना जाए, चलेगा नहीं। हिरण्यकशिपु को कोशिश किया था, और बहुत ऐसा असुर कोशिश करता अभी तक, लेकिन भगवान जो सोचता कोई परम नियंता नहीं है, भगवान नहीं बोले, अल्लाह नहीं बोले, ठीक है, कृष्ण नहीं बोले, गॉड नहीं बोले, कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा। कोई कह नहीं सकता आई एम नॉट कंट्रोल, ऐसे कोई है बेटा है, कोई नहीं कहता। इसलिए भगवान कहते ईश्वर, टू सम एक्सटेंट ईश्वर है, आपको ऐसा करता, हम हाथ को ऐसा कर रहा, हमारा थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन जो कोई सेकेंड में रुक दे नहीं सकता। एक दफे हमारा एक रिपोर्ट है बैक टू गॉडेड का, ईश्वर भगवत दर्शन का, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, क्या नाम? हाँ, मोहम्मद अली, पहले तो अभी तो टाइसन है, ये बात करते हैं इसके साथ। तो मोहम्मद अली से तब मोहम्मद अली बुरा हो गया, वो शादी भी किया, बूढ़ा हो गया, लड़की औरत में, लड़की में बहुत वर्ल्ड फेमस हो, तो वो तब बूढ़ा हो गया, तो नाम था मोहम्मद अली उसको वो पहले बड़ा था बहुत ब्रैगिंग,
गर्व करके कहता था, नोबडी कैन बीट मी, आई एम अनबीटेबल, हमको कोई पराजय करते नहीं सका। जब 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 तक था लड़ाई किया, कोई उसको बीट करने नहीं सका, पराजित करने नहीं सका। ठीक है, सच ही बोलो। तो जाके इंटरव्यू के बाद बहुत बात करते करते एक दफे बोला, एक अभी बारे में आपको सवाल पूछा, आप ऐसे कहते थे आपके कोई पराजित करने, सच है, हैं अनबीटेबल यू आर अपराध। जब बार बार बोलता था हमारा रिपोर्टर उस बारे में, अभी लास्ट क्वेश्चन इज, उस बारे में आप कुछ बोलिए। तो बोला, मैं तो कहता था ठीक ही है, तब कहता था, अभी हम रियलाइज किया, उपलब्धि किया, तो दुख करके थोड़ा बोल रहा है, विथ रिग्रेट, खूब से बोल रहा है। क्या बोला, खूब नहीं, खुद तो कह रहा, कहता था तो, लेकिन क्या लेकिन, अब तो हाँ आपको कोई बात नहीं। अभी देखो हमारा हालात क्या है, क्या हुआ। तो हम रियलाइज किया अभी कि कोई ना कोई ऐसा है, सबको एक दिन को पराजित कर देता। अच्छा, क्यों ये बहुत बात करा, देखिए हमारा हालत देखिए, इससे हमको हमारा ये हालत अभी जो हुआ, इससे हमको पता चलता कोई ना कोई है दूसरा को पराजित करता, एक आदमी है, कोई उसको पराजित कर नहीं सकता। देखो अभी हमारा पार्किंसन पैरालिसिस हो गया, तो इसलिए हम समझा हम ग्रेटेस्ट था, लेकिन ग्रेटेस्ट दूसरा आदमी आया, कृष्ण का बारे में, गॉड का बारे में। क्यों क्यों क्यों, देखो अभी हमारा हाल क्या आएगा, पहले हम तो अच्छा था, अभी देख कैसे हमको हो गया पार्किंसन पैरालिसिस। पार्किंसन पैरालिसिस का मतलब है सारा शरीर अक्षम हो जाता, कुछ करने नहीं सकता, हैज नो कंट्रोल, आपका सारा शरीर को आपका, आप उसका नियामक नहीं है, सभी अभी अब नियामक है, जो पैरालिसिस हो जाता, होता कि नहीं, ऐसे ऐसे करता, देखा हाथ पाँव ऐसा, तो सारा शरीर हो जाता, कुछ नहीं करता, दूसरा उसको खिला देता है, क्या इसको पकड़ेगा हम पहन सकता नहीं, ऐसे ऐसे कर। इसका मतलब है कोई ना कोई सा है हमको कंट्रोल कर रहा, हम कह नहीं सकता, हमको होगा नहीं, ये कोई है आप कह नहीं सकता, कह नहीं सकता। इसलिए भगवान को कहा जाता ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है परमेश्वर, परमेश्वर राम है परमेश्वर, सुप्रीम कंट्रोल, परम नियामक। हम लोग को थोड़ा कंट्रोल है, हम हाथ खींचा सकता, वही को पकड़ा, भगवान चाहे तो ये भी। अच्छा एक सेकेंड में करते रहे, इसलिए प्रहलाद महाराज का दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अनिश्चित है, अनसर्टेन, वी आर हैंग ऑन अनसर्टेनिटी। हम सोच रहा काल हम हरि क्लास में आएगा, हरि भजन करेगा, हरिनाम करेगा, काल नहीं भी आ नहीं सकता, आज रात को या भी होने सकता है कि नहीं, याद रखना। इसलिए शुभस्व शीघ्रम, शास्त्रों में जो शुभ काम है जल्दी जल्दी कर लो, कोई क्या निश्चयता नहीं है, और जो अशुभ है अशुभस्व काल हरणम, देर में करो, है ये शरीर अनिश्चित है। हम लोग से पहले इसके बारे में सोच रहा, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर को नाश हो जाएगा, कब हो जाए कोई ठीक नहीं। अरे शरीर का आराम कर लिए, सुख कर लिए हम इधर इधर दौड़ रहा है कि नहीं, और अच्छा खाना, और अच्छा गाड़ी, और अच्छा पोजीशन, और ज्यादा सम्मान, इसलिए घूम रहा। केवल आहार निद्रा आत्मरक्षा मैथुन के लिए जो जितना ज्यादा कर नहीं सकता एडवांस ना। एलन मास्क ने ये भी कहा ये हमारा पत्नी है, बाल बच्चा है, हाँ ठीक है, सब है, पैसा भी है, लेकिन हम सुखी नहीं है। भगवान पहले ही कृष्ण जी बोल दिया, मांग अप्राप्य दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, आके कुछ मिल नहीं सकता खुश। तो पोता को देख के आदमी को बहुत सुख होता,
पोता पोती देख के कहाँ जाता हमारे इंडिया में। जो पोता को पोता देख ले जाता उसको से उतना सुखी कोई नहीं है। आपका पता होने से कुछ का है कौन देखा जाता। लेकिन सर्वजनिकता एक दिन दादा को कि पोता को चला जाने को विच्छेद विरह हो जाएगा, लेकिन भगवान छीलेगा जैसा काम किया। इसलिए जो नित्य है आत्मा उनको भजन करना चाहिए, परमात्मा भगवान को, तो फल भी नित्य होगा। सेविंग अकाउंट परमानेंट, इसका नष्ट होगा। इसलिए आप लोग इधर आया, सब क्यों नहीं आता, होने सकता पहले ऐसा किया था फिर आ गया। हाँ, जिसका जैसा आदत है ना, हाँ वो आ जाता। जैसे बाप वो आदमी का है रेड कलर की होता, उसको हमारा इंडिया में ये था, ये ट्रेडिशन था, उसको परीक्षा का था। जब वो ग्रेन लेता, हाँ क्या कहता है अन्नप्राशन, पहले ग्रेन खाता बच्चा 6 महीने का होगा, ऐसा कारण है कि नहीं ट्रेडिशन। तो खाने के टाइम में उसको पीछे भी नाम भी देता है, कृष्ण जी को ऐसा है। तो वो टाइम में परीक्षा करता, लक्ष्मी है रुपया रख दिया, चांदी हो सकता, चांदी की गोल्ड कॉइन, हाँ सोना का कॉइन, श्रीमद् भागवतम, और कुछ कुछ चल रहा है। जो देखने आकृष्ट है बच्चा तो देखिए दे देता, उसको सामने रख देते, कौन वो लेने के लिए जाए। इसे पता चलता भविष्य में क्या होगा, है कि नहीं किसका इंक्लिनेशन कहाँ, आदत कहाँ था, किस में आसक्ति था। अगर ये आसक्ति भगवान में है तो श्रीमद् भागवत जाके पकड़ाएगा। और दूसरा जो चांदी गोल्ड, हाँ तो वो गोल्ड कौन जाके पकड़ा लिया परीक्षा होता। तो इसलिए हमको भक्ति का अर्थ है भगवान में आसक्ति बढ़ाना। तो जिसमें आसक्ति ये बहुत रीजनेबल है, संगत है, तो उसका गति उस दिशा में होगा। इसलिए ब्रह्मा जी जब ये किया था, क्या नाम बोले, ब्रह्मा जी जब अज्ञान में था, अंधार में देख रहा आपने को, एक कमल में आसीन था, विष्णु का नाभि चारा, जाने हम कहाँ है। तो पद्म का जो नाला है, क्या कहता नाला, उसको पकड़ नीचे आता, देखता असीम, शेष नहीं, कहाँ से सोच रहा। तो एक देर बात सुना, तपो शब्द सुना, समझ गया ये है, इसका मतलब तपस्या करने पड़ेगा, भजन पड़ेगा। अगर भजन करना चाहिए तो सुबह हमको शुद्ध होना चाहिए, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को नाम लेना। ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उदय का लगभग मान लो 1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट के साथ पहले सज्जा त्याग देना चाहिए, स्नान करना चाहिए साधारण पानी में, नहीं गर्म पानी। बीमारी है, बुरा है, बच्चा है, उसके लिए अलग नहीं, सावन को जो पानी है उसमें नहाना चाहिए। संत लोग तो जाता कभी गंगा में ठंडा, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ भी बद्रीनाथ में गर्म पानी का कुंड है, नहाने से नहा के साफा कपड़ा पहन के तिलक दे के शरीर में भगवान कृष्ण है, नारायण विष्णु राम है, तो ये भी एक मंदिर का माफिक है। इसलिए अच्छे तरह इसको शोभित करना चाहिए। विष्णु मंत्र की यहाँ केशवाय नमः, यहाँ नाभि में नारायण नमः, ऐसे सब सारा शरीर में विभिन्न स्थान है, इसमें भगवान विष्णु कृष्ण नारायण हरि राम, इनके पास जाके राधा कृष्ण ने जाके भगवान को गुण कीर्तन करना, उसके बाद भगवान का नाम जप करना। सुबह सुबह करने से सारा दिन माया का प्रभाव से मुक्त रहे, इसलिए कहा जाए इसको मंगल आरती। आप करके देखिए, घर में हो मंदिर जाके हो, आप देखिएगा सारा दिन कोई अमंगल अकल्याण नहीं हो, पाप ना करे निश्चित। हमारे भक्तों को देखा है, देखिए भक्तों को ये बीमारी उतना ज्यादा होता है, खुद होती है। तो
जो कैसियस क्ले, वो तो अब क्या नाम हुआ उसका, मोहम्मद अली बोला तो अब तो हम तो ग्रेटेस्ट था, लेकिन जो अर्थ में हम ग्रेटेस्ट था वो नहीं है। क्यों? हम अभी समझ गया आई वॉज द ग्रेटेस्ट फूल। ग्रेटेस्ट आदमी नहीं, ग्रेटेस्ट फूल, बुद्धू, मूर्ख, इधर से बोला कि हमको समझता, हम समझता हमारा कोई पराजित करने नहीं सकता। ये पराजित कर दिया तो कोई है ऐसा, हम देख नहीं सकता नहीं, ये ज्ञान है। लेकिन असली ज्ञान भगवान बोला अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम ना अमेरिकन, ना इंडियन, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना बंगाली, उड़िया, गुजराती, एम छो कि क्या मारवाड़ी की केरली, हैं? ये सब कुछ नहीं है। हम कह रहा है भगवान का अमयी बंश जीवन, भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, हम भी भगवान के अंश है। वो भगवान विभु, असीम, अनंत, हम उन वो छोटा। सो इसलिए हम जब शुद्ध रूप में है तो भगवान जैसा है। ब्रह्मा जी भगवान को अनुभव किया, 100 साल उनका, हाँ, भजन करने के बाद वो जो रियलाइज किया, अनुभव किया, बता रहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, ये आत्मा का लक्षण है। ये सत है, चित है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। अभी हम हमेशा आनंदमय नहीं है। हम जब सोचता हमें शरीर है, ये निरानंदमय है, हमेशा कुछ ना कुछ दुश्चिंता है, रोग शोक व्याधि है, जन्म मृत्यु है। ये तो दुख का कारण नहीं, ये असत है। आज है, मर जाएगा, मुर्दा को ले जाएगा। इसके देखिए अच्छा अच्छा खिलाने के लिए, आराम करने के लिए एयर कंडीशन कितना व्यवस्था करता, लेकिन एक दिन इसका हालत क्या है, इसको भस्मीभूत भस्मीभूत हो जाए। इसके हर रोज सुबह उठ के अच्छा शीशा का सामने खड़ा होके देख रहा हूँ क्या है। हाँ, ये हीरो है, ये देखता हाथ से श्रृंगार करता, तो ये नहीं औरत करता, आदमी भी करता है। कोई प्राइम मिनिस्टर का एक देश का देखा, उसका पत्नी सुन के आश्चर्य होती है, हाँ मेरा पति प्राइम मिनिस्टर हो के इतना पैसा खर्च करता, आपने सोचा अच्छा यंग मैन दिखाने के लिए, समथिंग मिस्टर ब्लेयर और समथिंग, what is name, the Labour Party minister, one of them, Mr. Blair, twice in England, टोनी ब्लेयर। ये पेपर में लिखा है, इतना पैसा वो खर्च करता आपने को यंग मैन दिखाने के लिए। देखो अभी हम गांव के जाके देखता, अभी इंडिया में इधर भी होगा। ये हम एक दिन एक लड़का को पूछा, अरे भाई इधर आओ, सुनो सुनो, आपका उम्र कितना? अच्छा, हम देखते हैं आपको बाल को, हम जब था आपका उम्र का, हमको ऐसा नहीं था करता कुछ, लेकिन ये देख रहा है कि सबको ऐसा दिखाता नहीं, इसलिए आपके बाल को ऐसा के स्टाइल किया, आपको कितना खर्चा होता? 200 रुपये, 100 रुपये, हाँ आपको मिल जाता। आप तो काम करता नहीं, कम बयस है आपका। अरे महाराज मिल जाता इधर उधर से, देखो बाल का लिए इतना पैसा खर्च करता लेकिन काम करता नहीं। हाँ, लड़की को बात छोड़ दीजिए, वो करना जरूरत है, आदमी भी करता। मेंस ब्यूटी पार्लर अभी हम देख के आया यहाँ का लड़की लोग करता, कितना किस्म का आदमी भी करता। देखो ये सब, इसका हालत क्या होगा एक दिन के, भस्मीभूत देहस्व, हाँ, ये सब ऐस बन जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, तो भी ऐसा करता। हाँ, आज जो बुद्धिमान है, कहता काले दोषे निद्रा वस्ती है कि महान गुना कितना देव कृष्ण से मुक्त संग भजन। जो बुद्धिमान है, सुमेधा, प्रावई संकीर्तन नहीं जब कोई, केवल हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो अर्थ तो अर्थात थी। एक बात करते, एक चाचा
आठ तो नहीं, आठ तो दुख में पड़ा, कोई कष्ट में, हाथी को पकड़ लिया मगरमच्छ। मगरमच्छ मान लो जैसा, हाँ, पानी में एक ही था, त्रिकूट एक माउंटेन था एक जगह में, हाँ कोई दूसरा ग्रह में होगा, वहाँ एक वैली है, तीन उपत्यका है, उसमें चार धार पहाड़, नीचे जो जगह है वहाँ बड़ा एक सर था, जैसे मानस सर ऐसा सर है, उसका चार धार, अच्छा अच्छा पेड़ है फल का, नहीं, आम, मैंगो, जैक फ्रूट, कटहल, और हर किस्म अच्छा फल, लीची, अच्छा अच्छा फल, बेल, और अच्छा, और फूल का भी अच्छा अच्छा, बकुल, चंपा, ऐसा है, बहुत बहुत बास, बढ़िया बास है, फ्रेगनेंट, वहाँ चिड़िया आके भी पूजन करता, फल खाता, हाँ, भ्रमण भी गुंजन करता। लेकिन वो लेक में, बढ़िया लेक है, सुंदर, एक समय एक गजेंद्र हस्ती, वो हस्ती का एक आदत है, दूसरा हस्तिनी को लेके पानी में खेलता, तो खेलता था, मजाक करता, लेकिन उस साल में एक बड़ा मगरमच्छ था, वो देखता कौन एक जल को डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ के, तो समझ गया ये हाथी आके, ये हस्तिनी लेके करा, हस्ती को पाँव पकड़ लिया, तो लड़ाई शुरू हो गया, ये लड़ाई चलते रहता बहुत हजार साल, दूसरा ग्रह में। इस तरह हर जीव इस दुनिया में आकर माया रूप मगरमच्छ के साथ लड़ाई कर रहा, यहाँ हम आके भोग करेगा और प्रभुत्व करेगा। लॉर्ड इज आई बिकम कंट्रोलर, हम बिकम चंगेज खान, सभी चाहता हम शेर बनेगा, पशु शेर नहीं है शेर को सब डरता है कि नहीं, हाँ? एक दिन शेर का हालत भी खराब हो जाता पूरा। तो ये हाथी जमीन में जितना पशु जीव है सबसे शक्तिशाली है कि नहीं, लेकिन दिमाग उतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा दिमाग वाला पशु है शेर, सिंह, दिमाग अच्छा है, इसको भी मार देता है कि नहीं, अभी हाथी ज्यादा शक्तिशाली होने भी पानी में मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं, वो वहाँ का पानी का जीव है, एम्फीबियन है, जमीन में भी रहता, लेकिन हाथी जमीन में ही रहता, पानी में उतना शक्ति नहीं। जितना लड़ाई चल रहा और उसको खून पी रहा मगरमच्छ, तो उसका बल इंद्रिय और शक्तिशाली हो जाता, और हाथी का खून चला जा रहा, दुबला हो जाता, एक समय तो उसको पता चल गया हम जीतने नहीं सकेगा, हम जमीन में जाने नहीं से हमको कुछ कर देगा, जाकर हम तो दुबला हो जाता। हमारा हालत ऐसे ही है, हम सोचता माया फाया हम परवाह करता नहीं, हम यहाँ रहेगा, हिरण्य को सोचा पहले हम अमर वर मांगा ब्रह्मा से, ब्रह्मा बोला हम भी अमर नहीं है, तो वो घुमा के अमर वर ले लिया, जो सब पॉसिबिलिटी है उसको बोल दिया, हम पानी में मैं नहीं मर गए मार दीजिए, ना जमीन में ना आकाश में, हाँ तथास्तु, लेट इट बी, लेट इट बी, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना कोई हमको आदमी मार नहीं सकेगा, ना कोई अस्त्र दे के मारेगा, जितना संभव है उसको दिमाग में आता सब बोल दिया, अब ब्रह्मा जी बोला तथास्तु तथास्तु, लेट इट बी, घुमा के बॉर्डर जा रहा अमर बात, लेकिन भगवान तो ऐसे सबसे चालाक है, भगवान सुप्रीम, उससे चालाक उसको तुम धोखा देना, उसको कैसे मार दिया, ना जमीन में ना पानी में ना आकाश में, उसका गोद में रखा, ना बाहर में ना अंदर में, जो चौकाट है दरवाजा का उसका बीच में, ना अस्त्र में ना कोई आदमी ना कोई पशु, ना पशु ना आदमी, ऐसा किसलिए हमारा न कोई अस्त्र में नौक दे के फाड़ दिया, इसलिए जो बुद्धिमान होता वो भगवान का शरणागत हो जाता।
ये है भक्त। इसलिए भगवान कहा तुम्हारा अंतिम उपदेश अर्जुन तुमको दे रहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एकमात्र हमारे चरण में आश्रय ले लो, तो क्या होगा, तुम्हारा कोई दुश्चिंता नहीं रहेगा। ये कोई विश्वास का चीज नहीं है। आप देखिए, जो पहले भजन नहीं करता उसका पहले हालत क्या था, हमेशा टेंशन है कि नहीं। हाँ, जेलेंस्की का हमेशा टेंशन है, अभी भी टेंशन कि ट्रम्प प्रेसिडेंट हो गया, ट्रम्प बोल रहे हम इतना पैसा नहीं खर्च करेगा, बिलियंस डॉलर हम खर्च किया, हमारा क्या फायदा हुआ। देखो कितना लाख आदमी, इनोसेंट आदमी को मार दिया, क्या फल हुआ। ऐसे बात देखिए, ये जेलेंस्की बुद्धू है ये ट्रम्प बता दिया है कि नहीं। ये भी ये बोला, ये बुद्धिमान है, चाहता नहीं डर है कि नहीं। रशियन पुतिन बात करूँ, बोला ठीक है हम बात करेगा। हो गया। देखो जब नहीं था, हम लोग भजन नहीं करता, अभी इधर आके आप जब भजन शुरू करते आप देखता कि नहीं, समस्या है लेकिन आपका टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। हाँ कि ना। हाँ जी, देखिए इसका शकल में ये सब प्रकट हो जाता। इसलिए कोई फेमस राइटर कहा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। शक्ल देखने से पता चल जाता, जितना आप कॉस्मेटिक मार्कों के बाद में को है वो प्रकट हो जाता भाई। कि नहीं। ये सब करो, नेक टाइप टिप टिप, हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो उसको टाइम में मर जाए, ठीक है। तो अभी देखिए इसका फल देखिए, इसका मरता है कहता वही कुंठ, जो भक्त है उसको कोई टेंशन नहीं। ठीक ठीक से करे, ये सवर्णम करके ऐसा महाराज परीक्षित एकदम मृत्यु भय जय कर लिया। अरे नाग आएगा आने दीजिए, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, नीट जाना बंद कर दिया। आप बोलते रहिए हरि कथा। क्यों? साधु साधु पदे पदे, जितना ही सुन रहे उतना का आसक्ति बढ़ा, और अच्छा लग रहा, और अच्छा लग रहा। अब जितना भूंजी खाओ, 10 आदमी 20 आदमी खा लेगा, देखता नहीं कोई बैठा नहीं आता। अरे जागतिक चीज में ये है तो भगवान का चीज में होगा नहीं कि। हाँ, इसलिए इसमें आसक्त है। दारू पी के आसक्त हो जाता, तो हरि कथा सुन लो इसमें आसक्त हो जाता। हरि का प्रसाद खा के खाए तो उसमें आसक्त। आप ये क्या नाथ द्वारा जाओ, जाने से बोला आप थोड़ा सेवा कीजिए, आपको पता है कोई जाता उधर, हम गया देखता कोई सस्ता से प्रसाद मिल जाता, हम खाओ। रेगुलर वो खाते खाते देगा और दूसरा चीज खाने की इच्छा होगा। प्रभुपाद ऐसे सब भक्तों की आपको पूछा गया आप कैसे भक्त बना, बहुत भक्त बोला जी हम प्रसाद खा के आसक्त हो गया, ऐसे आप भक्ति का मार्ग में। तो ऐसा बहुत कहानी है, बड़ा बड़ा कहानी तो है। 8:30 बजने वाला क्या फिर बोलते रहेगा। Yeah, afternoon we can carry on. I can carry. Because already we have started late. 9 o'clock. तो जैसे शास्त्र में कहा था कि हम लोग भी ऐसा हाथी का माफी, हमारा असली जगह है भगवत धाम, वहाँ से इधर आ गया, इसलिए हमको फाइट करने पड़ता। हमारा माया को साथ, माया को मान लो ये मगरमच्छ है, ये हमको पकड़ लिया, ये इसका स्थान है, ये तो बलशाली होगा, ये भगवान का शक्ति है, हम उसे कैसे लाए करें हमसे। वो जो बोला था ये जेल खाना है, इसका था दुर्गा, माँ दुर्गा इसका सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल दंड देता कैदी को। हम लोग कैदी है, कैदी काम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो क्लिंटन हो, जो कोई हो। नेपोलियन, स्टालिन, चेंगिस खान अभी कहाँ गया। एक दिन चेंगिस खान शेर फिनिश, हम शेर है लेकिन अभी फिनिश, कोई का पता नहीं कहाँ है अभी चेंगिस खान, कहाँ है स्टालिन, कहाँ है हिटलर, कहाँ है नेपोलियन, कहाँ है मोहम्मद घोरी। समरकंद से कौन आता था यहाँ, हाँ तैलंग, कोई नाम था, समरकंद से आता था, कितना आदमी को मारा इंडिया। फिर वो तो सिकंदर तो वो अलेक्जेंडर को कोई कहता है,
तैमुरलॉन्ग समरकंद से आता। और चेंगिस खान आया था चाइना मंगोलिया से। अभी वो लोग का क्या गति, हमें इतनी पूछा था हमारा गुरु को बहुपत का, हाँ पुद्दिनी के लिए आया था ऐसे, तो पूछा बहुत बोला देखे उसका हालत क्या है, हाँ पूर्व गया पेरिस में तो एक देखा पेरिस के यह है क्या बोले इन ऑनर ऑफ नेपोलियन एम्परर नेपोलियन इन इज ऑनर बिग गेट इन पेरिस है आईफिल टावर, उसका साइड में जो कोई गया देखे नहीं सकता, बहुत ऊंचा एक ताला बिल्डिंग का वहाँ स्काई स्कैपर में लिफ्ट में ऊपर जा नहीं सकता। पूर्वत ने क्या है, पूर्वत को बताया फ्रेंच का भक्तों, तो पूर्वत तो ये फ्रांस का नेपोलियन है हीरो, हर देश का हीरो है ना, ये सबसे बड़ा हीरो है। इसका ऑनर में ये विजय स्तंभ गेट बना है, सब गाड़ी जाता है नीच दिन गेट से, बड़ा रास्ता है, हार्ट ऑफ पेरिस आईफिल टावर जो है, तो इसलिए बना इसका ऑनर में। तो देखो ये फ्रांस आदमी कहता कि नेपोलियन रिप्रेजेंट फ्रांस, नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन, ये गर्व करके कहता फ्रेंच आदमी, चलो बहुत नेशनलिस्ट है, जातीयतावादी। वो का अच्छा बहुत अच्छा बात है। अभी ये विजय स्तंभ बना ये तो है, फ्रांस भी है, नेपोलियन अभी कहाँ, अभी रशिया है, उसका स्तंभ है जो बड़ा बड़ा लीडर, अभी लेनिन कहाँ, स्टालिन कहाँ, कहा जाता स्टालिन जितना आदमी को मारा उसका विरोधी कोई इतना आतंकवादी, हिटलर इतना क्या नहीं जू को मारा में गैस चेम्बर में, अभी हिटलर कहाँ। एज यू सो सो यू रीप, जैसा स्काइज बता दिया, तुम जैसा किया वैसा तुमको फल मिलेगा। अभी हरे कृष्ण कर रहा आपको फल ऐसे ही मिलेगा। देखिए 7 दिन में सांप आके उसको काटा, मर गया, लेकिन भक्ति में सिद्धि लाभ के उसका पहले सांप आने दीजिए मारने दीजिए, आप हरि कथा बोलते रहिए, ना खाने जाता, ना सोने जाता, ना पीने जाता, ना नींद जाता, ये आसक्ति है। आज महाराज परीक्षित बोलते रहता हमको क्या करना चाहिए, आपको हम हरि कथा बोलेगा, दूसरा कोई बहुत चीज बोला आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। सुखदेव को सुना, सब देख के वो खड़ा हो गया उनको सम्मान दिखाने के लिए, केवल नारद मुनि नहीं, उसको बाप व्यासदेव वो नहीं किया, वो बैठा था लेता है, सब खड़ा के समझे सेल्फ रियलाइज हो रहा है, भगवान को अनुभव किया, वो बोला बच्चा 16 साल का ऐसा, ये नंगा, सो पता है आम शरीर नहीं है, आत्मा को देख नहीं सकता, अनुभव कर, वो औरत देखता नहीं आदमी देखता है। पिताजी बोला घर से जब चला गया, पहले पूछा बेटा क्यों तुम 16 साल माँ का गर्भ में है तो माँ को कष्ट दे रहा है क्यों, अरे क्या करेगा, हम जन्म लेगा तो माया का जगत है, हम मोहित हो जा नहीं सकता। सुखदेव कह रहा तुमको कुछ होगा नहीं बेटा, नहीं हमको इसमें विश्वास नहीं आपका बात, आपको तो आसक्ति है माता जी, ऐसा कुछ बोला सुख, तुम किसका बात विश्वास करेगा, भगवान नारायण बोले कृष्ण, तो शायद वो टाइम में कृष्ण जी था द्वारका में, कृष्ण जी बुलाया, कृष्ण जी आ गया, नहीं तुमको कुछ होगा नहीं, मैं तुमको मोहित कर नहीं सकता, मातृ गौ से जोग गया है, जोग बल में बाहर आ जा नहीं सकते, ऐसा सबको जैसा जन्म होता है ऐसा सुखदेव का जन्म, जैसा द्रौपदी का जन्म वो यज्ञ से हुआ, यानी प्रकट हुआ द्रौपदी साक्षात एज गुड एज लक्ष्मी देवी द्रौपदी। तो ये क्या हुआ, वो तो सुखदेव ऐसा जाता था और पीछे पीछे बाप बोला घर में नहीं रहा, तो जन्म से चला जाता घर से, तो पीछे पीछे सुख सुख बोल के पीछे पीछे जाता बुलाने के लिए,
पुकारता, केवल प्रतिध्वनि आ रहा, सुख सुख। देखा सुखदेव जा रहा, वो लड़की लोग यहाँ नाता था, सर में देख के, शक्ल देख के समझ गया ऐसा। वो कोई ध्यान देता नहीं, नारी पुरुष ये सब कोई ज्ञान नहीं है, देखने से पता चला। लेकिन लोग समझ गया ये नाता था, कपड़ा जमीन में रख के, लेकिन देख से पता चल गया सब, वो कपड़ा नहीं जाके पड़ा। लेकिन उसके पिताजी पीछे पीछे आता था, सुख सुख बोल के जल्दी जाके खबर पड़ा। तो सुखदेव बाबा, ये व्यासदेव बोला, अरे हमारा लड़का चला गया, आपको देखा, यंग लड़का 16 साल का, हम जरा आप क्यों ऐसा। तो बोला, आपका ये ज्ञान है, आप गृहस्थ है, नारी पुरुष ज्ञान है, आपका लड़का को हम देख रहा, इसका ये सब कुछ ज्ञान नहीं, ये शुद्ध सब आत्मा है, उसका मन का कोई विकार होता नहीं। देख, मुक्त पुरुष है, सब चीज का लक्षण है। तब वो जब उधर गया तो बोला, तो क्या हुआ। तो महाराज परीक्षित सब लोग देख के समझ गया, अरे बाबा रियलाइज तो है, भगवान को, आत्मा को अनुभव किया, सब कुछ सम्मान दिया उनको। और जब बैठा तब महाराज परीक्षित जाकर पूछा, बताइए सुखदेव, हमको अभी क्या करना चाहिए, 7 दिन हम मर जाए। आप केवल हरि कथा सुनिए। तो हमारा भी ऐसे ही काम है, हरि कथा सुनना, जो ज्यादा अनुभव किया ऐसा है। इसे कहा जाता, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। कोई का क्रॉनिक डिजीज है तो डॉक्टर उसको दावा देता, हर रोज ये टाइम में इतना खाना चाहिए तो आपको ठीक हो जाए। टाइम लगेगा, लेकिन तो हमको भी टाइम लगेगा। 84 लाख जोनी में घूम रहा, हर टाइम हमारा धंधा है अच्छा खाओ जियो पियो, उसके बाद क्या होगा चिंता करने का जरूरत नहीं। अभी दुनिया ऐसे ही है कि नहीं। शायद इंडिया में कोई रोटी खाता, अब अमेरिका में भी खाता, शायद वो मक्खन देख के खाता। इंडिया में सब मक्खन देख के खाने नहीं सकता है। दाल रोटी खा लो ठीक है, लेकिन वो मक्खन जेली बहुत चीज ऐसे देगा। इंडिया में जो पैसा है, घी थोड़ा लगा देगा। जो गोप है, गौआ है उसका, वो खा नहीं सकता है। यही फर्क है, क्या फर्क है। वो भी मरेगा, हम भी मरेगा। ये बाप का धन है, दौलत है, सब कुछ है, भाग्य ऐसा है, अगले जन्म में क्या किया, बाप का घर में रहता नहीं। बाप का गाड़ी पैसा सब कुछ है, टेलीविजन गाड़ी पैसा, लड़का का अलग दे देगा तो भी वो पार्क के जाके सो के रहता है। और जितना बैड हैबिट है, क्यों, भाग्य ऐसा ही है, जैसा काम किया वैसे ही है। बाप का माँ का फंस जाता नहीं, बोलेगा भी तो बाप का पैसा कौन खाएगा, लड़का खाएगा, लड़का जाता है, वो गाड़ी गुड़ी चढ़ जाता है। ऐसे ही भाग वहाँ भी है। अब जाओ जाके देखा, रास्ता में नीच जाते हैं, नहीं बम्बई में नीच जाता, कलकत्ता में नीच जाता रास्ता में आदमी, वहाँ भी जाता, शायद कमती है। वहाँ भी देखा पार्क में टॉमकिंस का स्क्वायर ओवर गया, कोई इस्कॉन का भक्त हो, एक दिन गया उधर टॉमकिंस खड़ा है, 3 पुलिस जाता, एक लड़की पुलिस आ गई, वाई वी आर स्टैंडिंग हियर, क्यों आप यहाँ खड़ा है, पार्क में जाता नहीं क्यों। देखिए साहब, अभी तक ज्यादा दिन हुआ नहीं, आधा पिया, वो बोतल फेंक नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता, मैं क्या करेगा। पैसा नहीं से, पैसा सब कुछ खरीदने नहीं सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ना धनम न जनम, लीडर बनना,
धनं जनम, कविता जगदीश काम है ना, धनं जनम इत्यादि बोला। ये सब तो जरूरत नहीं है तो ठीक है, भगवान की सेवा में लगा दो। गृह था को बोने था को स्थाने स्थिता श्रुति कथा, यह एक ही चीज बताया। जो जहाँ है, कोई है ठेला वाला, वो भी हरिनाम कर नहीं सकता। जो कुछ खाता भगवान को दे के दाल रोटी, अरे भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन नहीं सकता। ऐसा है। ये सरबड़ी था। सरबड़ी क्या था? कोई नीचे जाति का लड़की था, जंगल में रहता था। अभी तक सबरीमल है, कर्नाटक में कोई कहता उस स्थान है। तो देखता एक साधु है, जो बहुत ब्रह्मचारी सेवा करता। उसे सोचता अरे हम क्या दुर्भागा है, हाँ नीचा वर्ण में जन्म हुआ, हाँ हमारा पिताजी क्या क्या वैध होगा, जंगल में रहता, आदिवासी सब। लेकिन लड़की सोचता, उसको लालच होता, अरे हम भी ऐसा ब्रह्मचारी बन के साधु को सेवा करता तो अच्छा था। कहने नहीं सकता साधु को, ठीक है। रात में जाके लालच में उनको सेवा करिए, जो सब नहाता पीता सबको वो सब सफा करके लकड़ी ले आके ला के रख देता रस्सी के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी लोग देखा, अरे कौन की कर रहा है, हमको काम है, कौन का आगे के कर रहा है। गुरु को एक दिन बता दिया, कोई ये कौन कर रहा है, ये हमको पता नहीं, ये सब सफा। देखो दूध से ज्यादा दूध नहीं, एक कुटिया है, मैं एक बुढ़ा रहता, उसका एक यंग लड़की है, वो लड़की को बोला को ले आओ। साधु को पता है, अरे बेटी तो यहाँ रहता नहीं, तो पता है ये सब कौन सफा करता। और डर गया लड़की, सबरी साधु है, साधु बोलना चाहिए, क्षमा कीजिए, हम अपराध है हमारा, हमने किया। क्यों? उसको बताता, जो सच है बता दिया कि हमारा भाग्य नहीं है आपका सेवा करने का, साधु का, भगवान का कृपा कर दिए, ये सब ब्रह्मचारी कर रहा, हमारा तो दुर्भाग्य है। अगर हम इसको सेवा करें तो हमको कुछ नहीं मिल सकता। डरने का कुछ नहीं बेटी, तुम बहुत अच्छा किया, हम तुम्हारे को तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। तुम नहीं बिना अनुमति से किया तब क्या है, ठीक है, हम भक्ति है तुम्हारा। देखो हम बुढ़ा हो रहा, कोई दिन मर जाएगा कि यहाँ से चला जाएगा, गुजर जाएगा, हमको अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। ये लड़का लोग जितना है हमारा आश्रम का, ये भी चला जाए, हम जब चला जाए जल्दी हम चला जाएगा, लग रहा गुजर नहीं जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा। हम कह रहा तुमको प्रतिश्रुति दे रहा, तुम इधर आ जाओ, हमारा आश्रम में जाके रहो, और यहाँ जाके गांव गांव में जाके जंगल में जाके अच्छा फल फूल भगवान को लिए ले आओ। जैसे फल ले आता था, लकड़ी साफा करता, या आश्रम तुम देखभाल करो, हम तुमको आशीर्वाद कर रहा बेटी, तुमको एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान साक्षात राम जी तुमको दर्शन देता है। आपको सब बाकी आपको सब पता है। ये लड़की यंग था, हमेशा ही सोचता, कोई सुना लग रहा कोई आया, दूर के जाता आश्रम का दर्जा में, राम जी आया कि नहीं, इसके ऐसा जी आग्रह, ईगरनेस, लालसा बढ़ते जाता इसके उसका। लड़की यंग था, उम्र ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा उम्र हो गया, बुढ़ा का समय। एक दिन सुना सारा प्रकृति बहुत सुंदर दिखा था, पवित्र अनुभव हो रहा जंगल। एक दफे सुना कोई पुकार रहा, सरबड़ी सरबड़ी, दिव्य भॉइस भगवान राम जी का। सुनी समझे साधारण आदमी, हाँ मेरा नाम पुकारा, जल्दी गया, या भगवान राम लखन, क्या तुम हमारे लिए क्या रखा, हाँ खाने के लिए क्या रखा? तो बोला जल्दी ले आया, सब जो कुछ फल को ले आया था जंगल से, अच्छा अच्छा जी, तो कौन खट्टा हो नहीं सकता, वो देख रहा, सरल है नहीं, लेकिन कोई लेखा पढ़ा सीखा नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, सर देख रहा, ये मीठा लीजिए। और भगवान देख सा प्रेम से दे रहा, हाँ भगवान का बहुत प्रेम से दे रहा भारत।
भैया ये क्या कर रहा है, इसका झूठा आप खा रहा है। अच्छा, यही कहा शास्त्र, जो कोई भगवान का श्रेष्ठ भक्त हो, इसलिए हमको सन्यासी बनना है, गुरु बनना है, कुछ नहीं, केवल प्रेम का चक्कर। उसे कोई ये नहीं हम इसका ये में एक्सचेंज में हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको चाहता है भगवान आपको केवल सेवा करनी चाहता। अभी तक है वो स्थान सबरी का, इस तरह बड़ा बड़ा जो सब भक्त है अभी तक, ध्रुव जहाँ भगवान को दर्शन किया था, भगवान नारायण को, से मधुबन क्या जहाँ नहाता था हर रोज 3 दफे मथुरा में, वो सब स्थान अभी तक है। भक्तों लोग परिक्रमा का टाइम में सब दर्शन करने जाता। जहाँ दीवा में जहाँ छोटा एक हिल है वहाँ वो भगवान का नाम भजन करते थे। और जब बच्चा था उसको पिताजी का गोद में बैठने नहीं आ गया, उतना पाक का देखा हम प्रिंस है, हम तो राजा बनेगा। इसके बाद पिताजी अभी है लेकिन गोद में बैठने गया, लेकिन उसका एक सतला माँ था, सौतला माँ उसको बैठने देगा नहीं। राजा उत्तनापाद का 2 पत्नी था, एक था सुरुचि बड़ा पत्नी, एक था छोटा पत्नी सुनीति बड़ा पत्नी, सुरुचि छोटा पत्नी। किंतु उत्तनापाद सुरुचि जब आया उसके बाद धीरे धीरे सुरुचि के प्रति थोड़ा आसक्ति था ज़्यादा। सुरुचि का छोटा पति का इस बारे में पता था, उसका भी एक लड़का था उत्तम, और इसका लड़का का नाम सुनीति का लड़का का नाम था ध्रुव। ध्रुव पिताजी का गोद में बैठने गया तो उसको माँ उसको देखा नहीं है, ध्रुव तू नहीं बैठने सकता। हाँ वो कोशिश करता बार बार, जेदी राजकुमार है नहीं क्षत्रिय, नहीं हम बैठेगा। माँ बोले नहीं तू नहीं बैठ। पिताजी कुछ कहता नहीं, माँ को बैठने देगा नहीं, बोला जब जब तुम हमारा गर्भ से जन्म होगा तब तुम बैठ नहीं सकता, अभी नहीं। चलो गुस्सा होके माँ को पास रोके रोके माँ को पास किया, सुनीति के पास राजमान। नहीं क्यों रोता, सब बता दिया, हमको इसे माता जी बैठने नहीं देता सब। देख बेटा तेरा बाप तो हमारा बात सुनता नहीं, थोड़ा छोटो मैया का बात सुनता, हम क्या करें। रोने लगा, ठीक है भाई कुछ उपाय है, तो बाप का जो राज है इससे तो बड़ा राज प्राप्त कर नहीं सकता। अच्छा हाँ हाँ, मैया उसको कहता वर्त प्रदर्शक गुरु, बाप माँ भी गुरु होता। हाँ लड़का लड़किया कल्याण के लिए क्या है बता देता है कि नहीं। तो मैया पता रहा संत लोग है सब कुछ उसको प्राप्त कर नहीं सकता, केवल भगवान को तुष्ट करने से। संसिद्धि हरि तो सुनो, हरि को तुम नारायण विष्णु राम विष्णु को तुम संतोष करने से कर तो सब कुछ मिल जाएगा। इसको भगवत प्राप्ति हो गया, सब कुछ नहीं। राज क्या है, कुछ नहीं यार भगवान के इतना पिता का राज क्या है, दुनिया कितना बड़ा बड़ा दुनिया में राज है कि कुछ नहीं। अच्छा कैसे करना है, तो साधु का संगत करना है। साधु कहाँ है, कभी कभी जंगल में जाके साधु लोग तपस्या करता भजन करता। ओ अच्छा सुना, सब चीज सुन के वो बोला प्लान कर रहा हम कैसे प्राप्त करा मैया जो बोला। तो बच्चा है माँ को साथ सोता था, सब बच्चा ही सोता माँ को साथ बाप को साथ। जब देखा माँ एक दिन देखा गहरा नींद में मैया है। अच्छा वो चुप चुप माँ को बिछाना हाँ सज्जा छोड़ जाके धीरे धीरे गहरा रात में पैलेस छोड़ के चला। शांति तब गहरा रात थोड़ा तंद्रा में था, आधा नींद आधा जान, धीरे धीरे चुपचाप। इतना बच्चा लेता बहुत उसका मनोबल है, साहसी है, डरता नहीं, जिद है नहीं, करेंगे या मरेंगे। वो तक जंगल अभी तक है मधुबन के क्या मथुरा से पास में है। मथुरा जो नाम भी हुआ है
अपभ्रंश हो, मधुबन, मथुरा से मथुरा, तो जंगल अभी तक है, वो जाएगा, आदमी लोग जाता परिक्रमा, सब ये हरि कथा वहाँ जाके चर्चा करता, बातचीत सुनता क्या हुआ था। तो इसका ये देख के इतना बच्चा है, देख के भगवान सब कोई परीक्षा करता, नारद में आके उसको परीक्षा, अरे ध्रुव तुम इतना बच्चा है, 5 साल का 6 साल का लेकर राजकुमार, तो अभी खेलेगा, यहाँ क्या करने आया ये जंगल में, रात में यहाँ जानवर है, हिंस हो, बड़ा हो, शेर और कितना चीज है, तुमको मार देगा लोग, तुम चला जाओ। तो डरता नहीं, हम जैसे तैसे हो भगवान को दर्शन करें। कुछ बात सुने क्या बोला, देखिए महाराज आप साधु है, हमको निरुत्साह मत कीजिए, अगर हम आपको बोल नहीं सकता कैसे हम भगवान का दर्शन मिलेगा, प्राप्त कर नहीं सकता, तब हमको बोले, नहीं तो हमको कुछ अपना बात हम सुनना चाहते। तो नारद मुनि परीक्षा करके समझ गया ये डिटरमिन्ड है, ये डरता नहीं कुछ, शेर आएगा आने तो हमको खाने नहीं देगा, जो कुछ होगा होगा, हम भगवान का दर्शन करें। किस चीज का नाम है, ध्रुव, डिटरमिन्ड, दृढ़ प्रतिज्ञा, करेंगे मरेंगे जो होगा हो, हम देख रहे। नारद मुनि बहुत खुश हो गया अंदर में, नारद मुनि बोला तुम ये मंत्र जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान नारायण के मूर्ति शंख चक्र कदा पद्मधारी पीठ वसन, शिवत्स चिन्ह, वैजयंती माला है, ये सब जो यह वर्णन है शास्त्र में, वो तुम ध्यान करो। वो पहले तो इतना ये किया, पहले कुछ खाता नहीं, 3 दफे नहाने जाता जमुना में, वहाँ से काफ़ी थोड़ा दूर होगा, कुछ टाइम लगे, आधा घंटा जाके नहाता, और घाट है अभी तक सत्यजुग का घाट है, इसका ध्रुव घाट, विशाल घाट है, भक्त जाके वहाँ नहाता, वहाँ जाके भगवान कृष्ण जी पास में है, कंस को वध करके विश्राम किया था, जमुना का किनारे घाट है, इसका विश्राम घाट। अभी तक आदमी जाके वहाँ पितृश्राद्ध करता, राम मंदिर नहाता भी, अभी जाके नहाते, घाट है, मतलब विश्राम का, और बहुत घाट है, मुनि ऋषि का नहाता था। तो उधर आता, संजो पेड़ से जो पत्ता गिरता, कुछ खाता नहीं, वो सूखा पत्ता खाता, कुछ दिन अंतर, प्रतिदिन खाता नहीं, हर रोज तपस्या करता। इसके बाद पत्ता भी खाता नहीं, थोड़ा कुछ दिन अंतर, एक दिन नहीं, एक दिन कुछ खाता नहीं, निरंबू, कुछ दिन बाद जब सेकता है थोड़ा सा पानी पीता, उसके बाद पानी पीना बंद कर, केवल सांस लेता, वो भी कभी कभी बंद कर देता होता। तो देवता लोग जाके भगवान नारायण को कहा, ये ध्रुव इतना कठोर तपस्या कर रहा, बच्चा लेकर, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारा दुनिया का ग्रह नक्षत्र घूम रहा, इसमें संतुलन नहीं रहता, तो आप कुछ कीजिए, कोई विपद आ जाएगा। भगवान नारायण बोला चिंता मत करो, हम उसको ठीक कर देंगे। तो वो जो ध्यान करता है, अचानक एक दिन देखा ध्यान में नारायण आता नहीं, अरे कहाँ अदृश्य हो गया, ओम नमो भगवत, आता नहीं, उसे विचार नारायण का। तो थोड़ा रेस्टलेस होके आँख खुल गया, आँख बंद करके करता, आँख खुल गया, देखा जो ध्यान करता वही साक्षात सामने खड़ा है। वो आनंद में अभिभूत हो गया, in such ecstasy of bliss, spiritual, he cannot speak, बाक्रोध हो गया, बात कर नहीं सकता, क्या मुस्कुरा रहा नारायण, धीरे धीरे तो बोला, बहुत मधुर गंभीर सा बोला, ध्रुव तुम्हारा तपस्या में हम दुष्ट हो गया, अभी तुम वर मांगो, क्या चाहता तुम, क्यों इतना कठोर तपस्या भजन कर रहा, बताओ। भगवान को तो पता है क्या वो मांगने लिए आया, हाँ, वो पिताजी से और बड़ा राज मांगने के लिए आया।
इसका कहता अर्थार्थी, अर्थों को मानता, परमार्थ नहीं। परमार्थ तो दूसरा चीज है। 9:05 हाँ शेष कर देता, हाँ अभी शेष कर देगा। तो भगवान कुछ मांगो, वो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आपका दर्शन से मतलब इतना आनंद हुआ, दिव्य आनंद मिला, हम कुछ मांगना चाहता है, मैं आपको देख के। अरे अरे मांगो, ठीक है ठीक है मांगो। अच्छा तुम इतना तपस्या करा, सब देगा, जो मांगता वो भी देगा, तो वो भी देगा। तो बोला हम कुछ नहीं मांगता। बार बार बोलने से, अरे मांगो, तुम तो क्या इच्छा हमें पता है। तो जो कुछ हम तो आया इसलिए ही राज मांगने के लिए। अभी आपको देख के हमको इतना आनंद हुआ, हमको ऐसा लग रहा, मान लीजिए हम एक कांच का टुकड़ा मांगने आया आपके पास, आप जैसे अमूल्य मोनी है, वो हमको मिल गया। कांच टुकड़ा देके हम क्या करेगा? राज लेके हम क्या करेगा? आपको दर्शन से इतना आनंद हुआ, कुछ नहीं चाहिए। कि कांच टुकड़ा का मतलब है जो मांगने आपको पास हम आया। भगवान बहुत खुश, उसका आशीर्वाद दिया। अभी ध्रुव लोग का पता है, ये जो लोग भगवत धाम नहीं जाने सकता, थोड़ा कमती है इसका भक्ति में, कुछ घाट है, तो ध्रुव लोक में जाता है, जो बहुत पुण्य किया। वहाँ ध्रुव राज कर रहा है, ठीक है तुमको एक लोग देते, वहाँ जाकर तुम राज करो, तुम्हारा बाप का राज तो कुछ नहीं है, ये दुनिया का सम्राट है। और तुम्हारा जो ग्रह है वह इतना तुम राज करके जहाँ इतना साल, या तुम्हारा 4 धार, तुम और सूरज इसका बीच में 4 धार घूम गया, अष्ट ऋषि का ग्रह सब इतना साल राज करो, उसके बाद भगवान तभी देखा तो ये सब कहानी श्रीमद् भागवत में है। ये अर्थ और अर्थार्थी का बात बोला, और ये का जो अर्थ था विपद में गिरा हम लोग होता, वो हुआ तो गजेंद्र का बोला था। तो गजेंद्र पहले भक्त था, नाम था उसका एक राजा, जो नाम था इंद्रद्युम्न। जब इंद्रद्युम्न राजा एक दिन ध्यान में मग्न था, वो दिन कोई बड़ा ऋषि, शायद अगस्त ऋषि, उसका शिष्य लेके उधर आया। तो ध्यान में मग्न होने से वह भगवान का जो बड़ा ऋषि है उसका स्वागत नहीं किया, ठीक से ध्यान में मग्न है, इसलिए अगस्त ऋषि उनका शिष्य था, उसको अभिशाप दे दिया, तो भांति बनो। तुम ऐसा बुद्ध है, कैसे कौन मुनि ऋषि ब्राह्मण आने से कैसे उसको सदाचरण करना है, स्वागत करना है, पता नहीं है, बुद्ध है, तुम भोजन कर क्या हुआ जब, तो क्षमा मांगना। फिर तो उसको ठीक है, भगवान तो उनको याद उद्धार कर देगा, हस्ती का जाए उसे। तो उसको याद आ गया, जब देखता हमको मार देगा, हम इस लड़ाई में जीतने नहीं सकेगा, तो क्या किया, भगवान का शरण में आ गया, नारायण को स्टॉप करने लगा। कि पहले जन्म में भजन किया, वो सब याद आ गया, हाँ वो बोलने लगा, प्रार्थना भगवान को वंदना कर रहा। तो श्रीमद् भागवत में वैसा प्रार्थना है। तो भगवान तुरंत गरुड़ में वाहन को लेके आ गया। तो दूर से देख रहा, अरे भगवान नारायण आ गया, संग चल हमको उद्धार करने के लिए। तो वो सर से ये कमल था सर में, कमल उठा के भगवान को निवेदन कर दिया। तुरंत आके सुदर्शन चक्र देके मगरमच्छ का गला काट दिया। मगरमच्छ भी ऐसा हाल था। ये एक हुहु नामक एक ये था, गंधर्वों की राजा था। तो हमेशा एक गंधर्व देखने बहुत सुंदर होता, और औरत को भी बहुत सुंदर ही होता, अच्छा गाना गाता, नृत्य करता, ये भी बहुत गाना गाता। तो देखा कोई एक ऋषि को, शायद अष्टावक्र होगा, वो बहुत बाका होता, आर्ट शायद ऐसा है। तो उसको देख के वो बहुत मजाक उड़ाता था। तो अष्टावक्र एक दफे, वो तो गुस्सा होता है ना, एक दफे देखा, एक तो इतना गर्व देखने सुन, तो आपने जो क्या समझता है, देख तो ऐसा स्वभाव है, आचरण है, जा, तो हमको देख के तुम मजाक करा, जा, तुमको हम अभिशाप दे रहा, तो मगरमच्छ बन जा। मगरमच्छ को देखने बहुत खुशी है कि नहीं।
तो समझ गया कि क्षमा मांगा, हम कैसे उतार पाएंगे ऐसे, हमको गलती हो गया, क्षमा। जो बोला वो तो होगा ही, ठीक है, भगवान एक दिन तुमको उद्धार कर देगा। तुम मगरमच्छ अगर रहेगा, जब एक हाथी को आप पकड़ाएगा तो भगवान से, तो भगवान सुदर्शन ने जब काट दिया गला तो एक दिव्य मूर्ति धारण किया। भगवान पूछो, भगवान तो सब पता ही है नारायण, तभी पूछा हम लोग को शिक्षा दे। तो कहानी अभी 9 बज गया, आपका कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं है शेष। हरे कृष्ण। अभी केवल हरे कृष्ण बोलिए, प्रसाद खाइए, भक्त संग किए, एक जीने में भगवत धाम, बैक टू गॉड है, भगवत प्राप्त।